नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जैसे कि x प्लस रूट टू इज इक्वल टू ज़ीरो एंड रूट टू वाई प्लस रूट थ्री इज इक्वल टू ज़ीरो। ये जो एग्जांपल्स हैं, ये है एग्जांपल्स है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्योंकि इन इक्वेशन में देखिए, पहले इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल है x, और जो सेकेंड इक्वेशन है उसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है y। Any equation which can be written in the form ax plus by plus c is equal to 0, where a, b and c are real numbers and a and b are not both 0 is called linear equation in two variable। जहाँ आपके पास दो वेरिएबल होंगे और जो a b c होंगे वो रियल नंबर होने चाहिए और a और b 0 के बराबर नहीं होने चाहिए, तो वो कौन सी इक्वेशन होगी? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। जैसे एक और एग्जांपल है p प्लस 4q माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आज पढ़ेंगे हम सॉल्यूशन ऑफ ए लीनियर इक्वेशन, हमने कैसे निकालना है। ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन। कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी टू वेरिएबल में, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। अब जैसे ये एग्जांपल देखिए, फाइंड टू सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इस इक्वेशन के 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 के हमने दो सॉल्यूशन निकाले हैं। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी। तो स्टूडेंट्स, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आपको एक सिंपल मेथड बताता हूँ मैं सॉल्यूशन निकालने का, कि अगर फर्स्ट केस में अगर आप x पुट करते हैं तो आपकी y की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। सेकंड केस में अगर y आप 0 पुट करते हैं, x की वैल्यू आसानी से मिल जाएगी। इस क्वेश्चन में भी मैंने यही किया हुआ है। तो फर्स्ट केस में मैंने x 0 पुट किया फर्स्ट इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिल गया? 4 इंटू 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12। दिस इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 12। दिस सप्लाइज y इज इक्वल टू 4 मिल गया। तो पहली सोल्यूशन क्या मिल गई हमें? x 0 और y 4। इसी तरह मैं क्या करूँगा? y 0 y इज इक्वल टू 0 पुट करूँगा इक्वेशन 1 में, तो मुझे क्या मिलेगा? 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। यहाँ मैंने y की वैल्यू 0 पुट की है, तो ये किसके बराबर होगा? दिस इम्प्लाइज 4x इज इक्वल टू 12। तो x क्या मिला? 3। तो सेकंड सोल्यूशन क्या मिला हमें? x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये एक्सरसाइज 4.2 है स्टूडेंट्स आपकी। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? y इज इक्वल टू 3x प्लस 5 हैज़, फर्स्ट ऑप्शन है यूनिक सोल्यूशन होगा, सेकंड ऑप्शन है ओनली टू सोल्यूशन, थर्ड ऑप्शन है इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। जैसे मैंने आपको पहले बताया, कोई भी इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल होगी, ये जो कि है ये, तो उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। सेकंड क्वेश्चन क्या है इसका? राइट 4 सोल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कोई भी आपके लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। ये आप पे डिपेंड करता है आप x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं और y की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है। तो दो सोल्यूशन तो आपको सिंपल आ जाएंगे। फर्स्ट केस में आप x 0 पुट करो, y की वैल्यू मिल जाएगी, और सेकंड केस में y 0 पुट करो, x की वैल्यू मिल जाएगी। तो पहले मैंने क्या किया? x 0 पुट किया ये फर्स्ट इक्वेशन में, तो मुझे क्या मिल गया? 2 इंटू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज वाई इज इक्वल टू 7। तो फर्स्ट सोल्यूशन क्या मिल गई? x इज इक्वल टू 0, वाई 7। सेकेंड मैंने क्या किया? y को 0 पुट किया, तो मुझे क्या मिल गया? 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7। जब इसको सिंप्लीफाई किया मैंने, 2x इज इक्वल टू 7। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 7/2। सेकेंड सोल्यूशन क्या मिल गई मुझको? 7/2 कॉमा 0। थर्ड केस में मैंने x 1 के बराबर पुट किया, तो क्या मिला? 2 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो 2 1 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5। थर्ड सोल्यूशन क्या मिल गई मुझे? x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 5 मिल गया। थर्ड केस में मैंने क्या पुट किया? x को 2 के बराबर पुट किया, तो मुझे क्या मिल गया? 2 इंटू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। 2 2 4 प्लस वाई इज इक्वल टू 7। तो y की वैल्यू क्या मिल गई? 3। तो फोर्थ सोल्यूशन क्या आ गया इसका? 2,3। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सबकी एक जैसा ही सोल्यूशन निकले, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले बताया कि किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होंगे। तो ये आप पे डिपेंड कर रहा है, आप x की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं या y की वैल्यू क्या पुट कर रहे हैं, और आपको कॉरस्पॉन्डिंग y की और x की वैल्यू क्या मिल रही है। तो थर्ड क्वेश्चन है, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सोल्यूशन
ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। तो फर्स्ट केस है इसका 0 2, x की वैल्यू यहाँ 0 है, y की 2 है। तो गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो जो फर्स्ट केस है उसमें x 0 और y 2 पुट करो इक्वेशन 1 में, तो हमें क्या मिल जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2। तो ये किसके बराबर आया स्टूडेंट्स, हमें ये -4 के बराबर आया। LHS में ये -4 आया, लेकिन RHS में क्या है 4। दिस मीन्स -4 इज़ नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर 0 2 इज़ नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो अब थर्ड पार्ट कर रहा हूँ मैं स्टूडेंट्स इसका। इसमें x की वैल्यू 4 और y की 0 पुट करो 1 में, तो आपको क्या मिलेगा 4 माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 2, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 4। तो इसका क्या मतलब है 4 0 इज़ नॉट द सोल्यूशन। अब मैं फोर्थ पार्ट कर रहा हूँ। फोर्थ पार्ट में x क्या है आपका √2 और y क्या है 4√2। तो जब हमने सब्स्टिट्यूट किया इसको इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 में, तो क्या मिला √2 माइनस 2 इंटू 4√2। सिंप्लीफाई किया इज इक्वल टू √2 माइनस 8√2 किसके बराबर आया -7√2, जो कि 4 के बराबर नहीं है। इसका मतलब √2 कामा 4√2 इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। Fourth part is students, find the value of k if x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y is equal to k। तो गिवन इक्वेशन क्या है आपके पास 2x plus 3y is equal to k। तो आप x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1 पुट करो फर्स्ट इक्वेशन में, तो आपको क्या मिलेगा 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू के। सिंप्लीफाई किया 4 प्लस 3 इज इक्वल टू के। दिस इम्प्लाइज के x के बराबर आया आपका 7 के बराबर आया। तो स्टूडेंट्स बाकी जो क्वेश्चन लेफ्ट ओवर हैं वो आप सॉल्व करेंगे, और आपको कोई भी दिक्कत हो परेशानी हो आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं।